एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। सरिया कैंची से 35 बार रंजिश में कहां हुआ खौफनाक मर्डर, सड़क पर दे दनादन, 2 खाकी वर्दीधारियों की हो गई जंग। 1 सेकंड में 13 राउंड फायरिंग, चंडीगढ़ में सरेआम हत्या से हड़कंप। नॉन स्टॉप अंदाज में देखिए एक्शन से भरपूर खबरें। सिर्फ 1 सेकंड में 13 राउंड फायरिंग, सिर्फ 1 सेकंड में ऑटोमेटिक पिस्टल की पूरी मैगजीन खाली, सिर्फ 1 सेकंड में मेडिकल स्टोर के कैशियर का खेल खत्म। जी हां, मास्क पहने हमलावर ने सिर्फ 1 सेकंड में ऐसी दहशत फैलाई कि सिर्फ इस स्टोर में नहीं पूरे मार्केट में हड़कंप मच गया। दिन दहाड़े फायरिंग के बाद मेडिकल स्टोर के बाहर बैठे लोगों में दहशत फैल गई। गोलियों की आवाज सुनकर लोग जान बचाकर भागने लगे। 1 सेकंड में मर्डर का ये खौफनाक वीडियो चंडीगढ़ से सामने आया है, जहां एक मेडिकल स्टोर में घुसकर 2 बदमाशों ने कैशियर को मौत के घाट उतार दिया। चंडीगढ़ के सेक्टर 11 में पीजीआई के पास केमिस्ट शॉप में दोनों हत्यारे पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे। दोनों ने अपनी पहचान छिपाने के लिए कैप और चेहरे पर मास्क पहन रखा था। दोनों के पास ऑटोमेटिक पिस्टल थी। काउंटर के सामने दोनों हमलावर मौके की तलाश में थे और जैसे ही कैशियर का ध्यान दूसरे कस्टमर की तरफ गया, वैसे ही लाल शर्ट पहने हमलावर ने ऑटोमेटिक गन से फायरिंग शुरू कर दी। हमलावर ने एक बार में ही पिस्टल की पूरी मैगजीन खाली कर दी। गोली मारते ही केमिस्ट शॉप में हड़कंप मच गया। लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। दोनों बदमाश भी मौके का फायदा उठाकर बाहर निकले और फिर बाहर बाइक पर इंतजार कर रहे अपने तीसरे साथी के साथ फरार हो गए। गोली लगने के बाद हिमाचल प्रदेश के रहने वाले कैशियर जानकी दास को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। फायरिंग की घटना के बाद बड़े अफसरों के साथ चंडीगढ़ पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। आरोपियों की पहचान के लिए दुकान के सीसीटीवी फुटेज के साथ साथ सेक्टर 11 के मार्केट और इसके आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। पुलिस का दावा है कि जल्द ही हमलावरों को पकड़ लिया जाएगा। बाइक के शोरूम में बैठे कर्मचारी पर अचानक से एक शख्स ने लोहे की रॉड से हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से शख्स घबरा गया। बचने के लिए उसने अपने चेहरे को हाथ से ढक लिया, लेकिन हमलावर नहीं रुका। उसने रॉड से ताबड़तोड़ हमले जारी रखा। तीसरे वार के बाद कुर्सी पर बैठा शख्स बेसुध हो गया, लेकिन हमलावर उस पर हमले करता रहा। चंद सेकंड के बाद हमलावर फिर लौटा और इस बार किसी धारदार हथियार से बेसुध शख्स के गले के पास कई हमले किए। हमलावर की दरिंदगी यही नहीं रुकी। वो एक बार फिर वापस आया और खून से लथपथ शख्स पर दोबारा से लोहे की रॉड से कई हमले किए और फिर फरार हो गया। दिल दहलाने वाली ये वारदात बिहार के दरभंगा में हुई है, जहां अशोक पेपर मिल थाना क्षेत्र के चंदनपट्टी गांव में बाइक के एक शोरूम में गुरुवार की शाम करीब 5 बजे एजेंसी में काम करने वाले मोहम्मद फैज अहमद पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया गया। हमले में मोहम्मद फैज की मौत हो गई। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। शुरुआती जांच में पता चला कि हमलावर शोरूम में काम करने वाला एक पुराना सहयोगी है, जिसने किसी पुरानी रंजिश की वजह से इस हत्या को अंजाम दिया है। पुलिस अब इस हमलावर की तलाश में जुटी है। ज्वेलरी शॉप में जैसे ही पिस्टल लेकर ये लुटेरा घुसा, अंदर बैठे लोग सहम गए। लुटेरे ने पिस्टल दिखाकर दुकानदार को धमकाया। ज्वेलरी समेटकर थैले में डालने को कहने लगा। दुकानदार ने देरी की तो लुटेरा उसके पास पहुंचा और उसे सीट से उठने को कहने लगा। तब तक दूसरे लुटेरे ने पिस्टल के बट से दुकानदार को मारकर घायल कर दिया। इन सब के बीच दुकान में ग्राहक सहमे बैठे रहे और लुटेरे दुकान से ज्वेलरी लूटकर बैग में भरते रहे। अब वारदात का दूसरा वीडियो देखिए, जिसमें ज्वेलरी लूटकर बदमाश बाइक से भाग रहे थे।
तभी उन्हें पकड़ने के लिए दुकानदार भी दौड़ने लगा और एक लुटेरे को तो पकड़ भी लिया। अपने साथी को पकड़े जाने पर दूसरे लुटेरे ने फायरिंग कर दी। बदमाशों ने साथी को छुड़ाने के लिए 6 राउंड फायरिंग की, लेकिन अपने साथी को छुड़ा नहीं सके। 3 लुटेरे तो कैश और ज्वेलरी लेकर भाग गए, जबकि चौथे लुटेरे की दुकानदार और स्थानीय लोगों ने पिटाई कर दी। लोगों ने इस लुटेरे का पीट पीट कर ऐसा बुरा हाल कर दिया कि इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया, अपने साथियों के नाम और पता भी बता दिए। पहले लूट और फिर लुटेरों की शामत का ये वीडियो बिहार के मुजफ्फरपुर का है, जहां कांटी थाना क्षेत्र के दामोदरपुर में अपराधियों ने शनिवार को दिन दहाड़े इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया। दामोदरपुर के आम्रपाली ज्वेलर्स में घुसे 4 नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोलकर करीब 30 लाख के सोने चांदी के गहने और कैश लूट लिए, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। अब पुलिस इस चौथे बदमाश से पूछताछ कर इसके बाकी साथियों की तलाश में जुटी है। ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक ट्रॉली को जैसे ही ऊपर उठाया गया, शराब तस्करों का भेद खुल गया। रहने दो। ट्रैक्टर की ट्रॉली के निचले हिस्से में खास तरीके से बनाए गए तहखाने में शराब की बोतलों से भरे कई कार्टून रखे हुए थे। अब दूसरी तस्वीर देखिए। कार की डिग्गी में भी ऐसा ही एक तहखाना बनाया हुआ था। जब डिग्गी की तलाशी ली गई तो एक एक कर अवैध शराब का जखीरा बाहर निकला। बिहार के गोपालगंज में कार और ट्रैक्टर में बने स्पेशल तहखाने में भारी मात्रा में अवैध शराब की खेप जब्त की है। खुफिया सूचना पर उत्पाद पुलिस ने घेराबंदी की और दोनों गाड़ियों को रोका और तलाशी ली गई। कार के अंदर ऐसा सिगरेट तहखाना बनाया गया था जिसे देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। सीट और बॉडी के नीचे बने सिगरेट चैम्बर से करीब 300 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई। इसी तरह ट्रैक्टर की ट्रॉली के नीचे भी एक ऐसा सिगरेट तहखाना बनाया गया था जिसे बाहर से देखने पर किसी को शक नहीं होगा, लेकिन उत्पाद पुलिस ने जब इस सिगरेट चैम्बर की तलाशी ली तो इसमें छिपाकर लाई जा रही लाखों रुपए की विदेशी शराब का पता चला। उत्पाद विभाग की टीम ने कार से मिली शराब मामले में शराब तस्कर सूरज कुमार को गिरफ्तार किया है। साथ ही ट्रैक्टर ट्रॉली से मिली अवैध शराब के सिलसिले में सिवान के 2 शराब तस्कर अजय प्रसाद और नवीन कुमार को गिरफ्तार किया गया है। दोनों ट्रैक्टर के जरिए शराब की बड़ी खेप बिहार के अलग अलग इलाकों में पहुंचाने की तैयारी में थे। दुकान के बाहर बैठे लोगों में अचानक भगदड़ मच गई। कोई कुछ समझ पाता तब तक एक युवक जान बचाने के लिए दुकान के अंदर भागा, लेकिन पीछे से आ रहे नकाबपोश हमलावर से वो बच नहीं सका। हमलावर ने युवक को पकड़ा और वहीं उस पर एक के बाद एक कई गोलियां दाग दी। लोग शोर मचाकर हमलावर को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमलावर किसी की नहीं सुनता, गोलियां दागता रहता है। तभी हमलावर का दूसरा और तीसरा साथी भी वहां पहुंच गया। दोनों के हाथों में धारदार हथियार थे, जिसे वो जमीन पर पड़े युवक पर हमला करने लगा। गोली चलाने वाले बदमाश ने अपने पिस्टल को कमर में खोसी और अपने साथी से धारदार हथियार लेकर जमीन पर बेसुध पड़े युवक पर बहुत ही बेरहमी से एक के बाद एक वार करने लगा। इसी बीच दुकान में छिपा दूसरा युवक मौका देखकर वहां से भाग खड़ा होता है, लेकिन तीनों हमलावर उसका पीछा करने लगते हैं। सरेआम हत्याकांड का यह मामला गुजरात के बनासकांठा जिले का है, जहां पुरानी रंजिश में दिन दहाड़े इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया और फिर तीनों हमलावर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पहुंची पुलिस ने दुकान के अंदर का सीसीटीवी अपने कब्जे में कर लिया है और अब आरोपियों की पहचान की जा रही है। पहले जोर आजमाइश की, फिर दोनों ने एक दूसरे पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। गुत्थम गुत्थी के बीच खाकी वर्दी वाले ने ट्रैफिक पुलिसकर्मी को उठाकर जमीन पर पटक दिया और दोनों एक दूसरे पर वार करने लगे। मारपीट का ये वीडियो मथुरा के वृंदावन का है, जहां बीच सड़क पर कानून के रखवाले ही आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे की पिटाई करने लगे। ट्रैफिक पुलिसकर्मी और खाकी वर्दीधारी के बीच जमकर लात घूंसे चले। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह दोनों को छुड़ाया। इनकी लड़ाई किस बात पर हुई ये पता नहीं चल पाया है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी का नाम सुंदरी अत्री बताया जा रहा है, जबकि खाकी वर्दी वाले सिपाही का नाम प्रमोद यादव है। दोनों पुलिसकर्मी वृंदावन थाने में तैनात हैं।
मारपीट के बाद वायरल वीडियो के आधार पर अब इन पर कार्रवाई की तैयारी हो रही है।